नमस्कार, मैं शशांक गुप्ता। आप देख रहे सीबी उजाला 20 बड़ी खबरों के साथ टॉप 20 न्यूज। कुलभूषण जाधव के मामले पर झुका पाकिस्तान, सजा के खिलाफ अपील की दी इजाजत। कुलभूषण जाधव के मामले में आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। अनीक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले, समीक्षा और पुनर्विचार अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दी है। ट्विटर पर सीएम योगी और अखिलेश यादव आए एक साथ, दोनों के 14.1 मिलियन फॉलोअर। बता दें, अखिलेश यादव ने जुलाई 2009 में ट्विटर पर अकाउंट बनाया, वहीं योगी आदित्यनाथ उनसे करीब 6 साल बाद सितंबर 2015 में ट्विटर पर आए। सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कारें सिंगल चार्ज में चलती हैं 627 किलोमीटर। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। सामान्य फ्यूल के बजाय लोग बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों को तरजीह दे रहे हैं। यही कारण है कि वाहन निर्माता कंपनियां भी लगातार ऐसे मॉडलों को पेश करने में लगी हैं। म्यांमार की सत्ता से बेदखल नेता आंग सू की ने ली $6 लाख की घूस। भ्रष्टाचार रोधी आयोग का आरोप। सैन्य शासित म्यांमार में भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने कहा कि सत्ता से बेदखल की गई नेता आंग सान सू की ने रियल एस्टेट सौदों में फायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और रिश्वत ली। कैसे फैला कोरोना? जांच के लिए मोदी की मौजूदगी में चीन पर प्रेशर बढ़ाएगा G7। 11 से 13 जून अमित शाह ने सीएम योगी के बाद अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से की मुलाकात। यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं ने यूपी के मिशन 2022 को अपने हाथों में ले लिए हैं। कोरोना वैक्सीन लेते ही शख्स बना मैग्नेट मैन, शरीर से चिपकने लगी मेटल की चीजें। कोरोना वायरस की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की खबरों के बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के नासिक शहर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद एक शख्स के शरीर से मेटल और स्टील के सामान चिपक जा रहे हैं। कैबिनेट फेरबदल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार की चर्चाएं शुरू। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिपरिषद विस्तार इस महीने हो सकता है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल और बदलाव के लिए 23 मंत्रालयों का चयन किया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुकुल रॉय को विस्तार पर चर्चा के लिए जल्द बुलाया जा सकता है। निखिल जैन से अलग होते ही नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम से डिलीट की शादी की तस्वीरें। अपनी शादी को इंटर रिलीजन की वजह से बताया था अवैध। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन से अलग होने की खबरों को लेकर चर्चा में है। नुसरत ने एक बयान जारी कर निखिल से अलग रहने वाली बात का खुलासा कर दिया है, साथ ही उन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वैक्सीन स्टॉक का बड़ा हिस्सा हासिल कर रही कंपनियां, इट कर्मियों को लगे सबसे ज्यादा टीके मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई जैसे इकोनॉमिक हब्स में अब तक दफ्तरों में करीब 20.36 लाख टीकाकरण हुए हैं। यह देश के शीर्ष 7 मेट्रो शहरों के कुल वैक्सीनेशन के आंकड़ों से 12% से भी ज्यादा है। लॉकडाउन के बाद सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। आज सोने के साथ ही चांदी के दाम में भी जमकर उछाल आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर शुक्रवार को अगस्त वायदा सोने की कीमत में 0.20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कलेक्टर ने धान उठाव में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश। बारिश से धान को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करें। कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा ने आज विकासखंड डोंगरगढ़ एवं छुरिया के धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर धान के उठाव में तेजी लाने तथा धान को बारिश से बचाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए। लघु वनोपज बनी वनवासियों की ताकत। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम और गरियाबंद जिले को 582 करोड़ रुपए की लागत के 1270 विकास और निर्माण कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो लघु वनोपज किसी समय शोषण का जरिया थी, वे राज्य सरकार की योजनाओं से आज वनवासियों की ताकत बन गई हैं। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राजनांदगांव धमतरी जिले के भूमि पूजन एवं लोकार्पण और ICAI नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 जून को अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दोपहर 12 बजे राजनांदगांव और दोपहर 1 बजे धमतरी जिले के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ICAI नेशनल कॉन्फ्रेंस 2021 में भी शामिल होंगे। बिहार में अवैध खनन करने वालों की जब्त की जाएगी संपत्ति। सरकार ने टास्क फोर्स का किया गठन। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि सरकार ने कानून भी बनाया है और इसके तहत अवैध खनन से जुड़े लोगों की अर्जित की गई अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। दिलीप कुमार को अस्पताल से मिली छुट्टी। सांस की तकलीफ के बाद हुए थे भर्ती। 98 साल के दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ के चलते रविवार 6 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। टूल किट मामले की बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। डॉक्टर रमन सिंह और सांबित पात्रा ने FIR 0 घोषित करने दायर की है याचिका।
टूल किट मामले में सिविल लाइंस में दर्ज फर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मसले पर याचिकाओं को पेश किया है। WTC फाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए हाई अलर्ट जारी, टॉप ऑर्डर को परेशान कर रहे हैं कीवी तेज गेंदबाज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 22 जून तक खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। वैक्सीन रेस में बुरी तरह पिछड़ा तमिलनाडु, केवल 9% आबादी को लगा टीका। जनवरी से फरवरी के बीच तमिलनाडु केवल 4.57 लाख डोज लगा सका था, लेकिन मार्च में यह दर 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। उस दौरान 28 लाख से ज्यादा डोज दिए गए थे, जबकि मई में आंकड़ा 7 गुना बढ़कर 30 डोज की संख्या को पार कर गया था। पदभार ग्रहण करते ही फुल फॉर्म में दिखी कलेक्टर श्रीमती रानू साहू। मेडिकल कॉलेज, सड़क निर्माण, कोविड टीकाकरण व शिक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी। कोरबा जिले में 15वीं कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने विभिन्न प्रशासनिक विभागों की बैठक लेकर जिले में व्याप्त समस्याओं और चलाए जा रहे सभी विकास कार्यों के संबंध में जानकारी ली। इसके उपरांत उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की।